हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, कांग्रेस से विधायक हैं चिरंजीव राव। ऐसी विकट समस्याएं लोगों के बीच बनी हुई हैं। अब लेगा सूद कौन, ये तो आने वाला समय बताएगा। कौन रेवाड़ी की नैया पार लगा पाएगा। काफ़ी वर्षों से आप भी सत्ता में हैं और सत्ता पे राज करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों की कहना है कि रेवाड़ी का आज तक उद्धार नहीं हो पाया। क्यों, क्या वजह है? देखिए 9 साल से तो हम विपक्ष के अंदर ही हैं और मेरे पिता यहाँ से 6 बार लगातार विधायक रहे और उनके जीतने का कारण यही था कि वो लोगों के सुख दुख में हमेशा रहे। और आज भी अगर आप रेवाड़ी को देखोगे और उसके मुकाबले और बहुत सारे हमारे ज़िले हैं जो इतने विकसित नहीं है जितना रेवाड़ी है, तो मुझे लगता है विकास कार्य बहुत हुए जब हमारी 10 साल सत्ता के अंदर रही। पर अब देखिए 9 साल हम विपक्ष के अंदर है और इस दौरान मैं सही मायने में मानूंगा कि विकास बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं हो पाया। उसके अलावा बहुत सारे वादे थे जो उन्हें इस इलाके के साथ किए थे, उनमें से कोई भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस वजह से हमारा इलाका मुझे लगता है काफ़ी पीछे चला गया। और आने वाले समय के अंदर जब हमारा दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, कोई सरकार इतना भी कर सकती है कि आपकी बनाई चीज़ को हाथ ही ना लगाए। वो तो एक सरकार की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सरकार उसमें ध्यान नहीं दे। क्या आप जीतने के बाद दोबारा आपकी सत्ता आ जाती है कांग्रेस की, क्या बीजेपी की जो चीज़ें बनाई हुई हैं क्या उनको आप खंडर कर देंगे, क्या जर्जर कर देंगे उन चीज़ों? जहाँ तक बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी ने कोई चीज़ बनाई नहीं है जो खंडर हो जाएगी। तो खंडर हो, आज जैसा रेवाड़ी को हम छोड़ के गए थे वैसे रेवाड़ी है। आज नई कोई मुझे लगता नहीं है इंस्टीट्यूशन हमारे रेवाड़ी में आई नहीं। कि हरियाणा के अंदर किसी भी कोने में आप चले जाए, हर जगह एक लोगों के मन में ये बात बन गई है कि भाई अब की बार कांग्रेस को लाना है। कहीं ना कहीं हरियाणा जो नंबर 1 उस वक्त पहुंचा था हर मामले के अंदर, आज आप देखिए हर मामले में हरियाणा को इन्होंने सबसे पिछले पायदान के ऊपर कर दिया है। पिताजी हुड्डा जी की काफ़ी खटपट थी बीच में, तो ये रिश्ता बहुत नज़दीक हो चुका है। ये रिश्ता क्या कहना है? तो मुझे लगता है हरियाणा के अंदर भाजपा के प्रति इतना ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है, जो आने वाले समय में अंदर आप देखेंगे कि भाजपा के लोग वोट तक नहीं मांग पाएंगे। चिरंजीव राव जी, कहना और करना बहुत फर्क होता है। तो आप यहाँ से विधायक बने हैं, तो क्या लगता है बीजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को अनदेखा किया है? तो मुझे लगता है केवल रेवाड़ी की बात नहीं है, पूरे दक्षिण हरियाणा की और पूरे हरियाणा की ये बात है कि कहीं इन्होंने कोई विकास नहीं कराया। आप कर्जा लिए जा रहे हैं पर आप कर कुछ नहीं रहे हैं। देना पड़ेगा और आने वाले समय में जब आएगा तब इनसे जनता जरूर जवाब मांगेगी कि भाई आप लोगों ने जो इतना कर्ज लिया है उस कर्ज को लेकर आपने किया क्या है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारी रोष यहाँ की जनता के अंदर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी के लिए है। पिछला चुनाव भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी हवा के अंदर लड़ लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी की जो लड़ाई है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, केवल और केवल अपनी जो उनकी पुत्री है उनको राजनीति में वो स्थापित करना चाहते हैं। सब आपके खुद के मंत्री रहे पानी को लेके, तो फिर हरियाणा की समस्या कौन सॉल्व करेगा? अपने घर की समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे तो लोगों को हरियाणा के देख रहे हैं। बता दूंगा, जब मेरे पिता सिंचाई मंत्री थे तो यहाँ पर 20 दिन पानी आया करता था नहरों में। अब केवल मात्र 2 दिन पानी आता है नहरों के अंदर, तो दिक्कतें तो अपने आप आनी ही आनी है। एक साल का कितना बजट मिलता है आप लोग? रोज गहमे गहमी सुनने को मिलती है, ये खा गया वो गया मारा पेटी, और कहीं भी आप जाओ रेवाड़ी के अंदर अफरा तफरी सी मची हुई है। तो आप विपक्ष में बैठे हैं, आप कितना इनका मदद करते हैं, कितना ये मुद्दा उठाते हैं? अपनी लगातार मांग उठाते हैं पर उनको अनसुना कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी परेश लांबा के साथ हम मौजूद आज पीतल नगरी रेवाड़ी हरियाणा राज्य के। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस से विधायक हैं चिरंजीव राव, और इनके पिताजी भी काफ़ी वर्षों से रेवाड़ी में सांसद विधायक रहते आ रहे हैं। अब की बार इन्होंने रेवाड़ी की कमाल संभाल रखी है। हालांकि सरकार बीजेपी की ज़रूर है, लेकिन ये रेवाड़ी से विधायक हैं, और ये उस समय इन्होंने विजय हासिल की थी जिस समय मोदी लहर थी, जहां जीतना बहुत टेढ़ी कीर थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था, लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, फिर भी कहीं ना कहीं वो जीत नहीं पाए। बड़े बड़े दिग्गज उस लहर में हार का सामना करना पड़ा। तो उस समय कह रहे थे छोटा सा लड़का क्या जीतेगा, क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। उस समय इन्होंने बड़ी बहुत भारी अंतर से जीत हासिल की थी। कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जहाँ तक रेवाड़ी की बातचीत की जाए, पीतल नगरी नाम से मशहूर ज़रूर है। एशिया की सबसे छोटी लाइन रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पे।
लेकिन राजनीति का हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है, क्योंकि जहाँ हरियाणा की बात की जाए और राज्यों की बात की जाए तो कहीं न कहीं बहुत चमन बन चुके हैं। यहाँ रास्ते नहीं हैं निकलने के लिए, यहाँ फ्लाईओवर नहीं है फाटकों के ऊपर, यहाँ साफ पानी की निकासी का रास्ता तक नहीं है, बस अड्डा शहर के अंदर आ चुका है। बहुत ऐसी विकट समस्याएं लोगों के बीच बनी हुई हैं। अब लेगा सूद कौन, ये तो आने वाला समय बताएगा। कौन रेवाड़ी की नैया पार लगा पाएगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज हम चिरंजीव राव से इस विषय पे सब पे बातचीत करेंगे। चिरंजीव राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। मुन्ना लांबा जी, आपका बहुत धन्यवाद। काफ़ी वर्षों से आप भी सत्ता में हैं और सत्ता पे राज करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों की कहना है कि रेवाड़ी का आज तक उद्धार नहीं हो पाया। क्यों, क्या वजह है? पावर होती है उस समय कहीं ना कहीं एटीट्यूड आ जाता है, कमांडो के पीछे होते हैं, साहब कमांडो के साथ साथ लालबतियाँ गाड़ियाँ होती हैं, उस समय हमें समय नहीं होता, कभी चंडीगढ़ होते हैं तो कभी दिल्ली होते हैं, लोगों से यह काम करने का समय नहीं मिल पाता, समय चला जाता है। फिर आप लोगों की याद आती है कि फलाना आदमी दुखी है, फलाने गांव में ये समस्या है, वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे, और समय होता है उस समय आवाज़ उठा नहीं पाते। चिरंजीव राव जी, क्या कहेंगे इन विषयों? देखिए, 9 साल से तो हम विपक्ष के अंदर ही हैं और मेरे पिता यहाँ से 6 बार लगातार विधायक रहे और उनके जीतने का कारण यही था कि वो लोगों के सुख दुख में हमेशा रहे। और आज भी अगर आप रेवाड़ी को देखोगे और उसके मुकाबले और बहुत सारे हमारे ज़िले हैं जो इतने विकसित नहीं है जितना रेवाड़ी है। आज देखिए, गुड़गांव से भी पहले रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बन के तैयार है और वहाँ कोर्सेज चल रहे हैं। आपके रेवाड़ी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज चाहे खरकड़ा में है, चाहे सेक्टर 18 के अंदर है, आपके यहाँ ITI है, चाहे लिसाना में है, आपकी शाहनवाज गांव में है, आप हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल अब बन के तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ, जो ट्रॉमा सेंटर बना वो उसी दौरान बना, नहरों के जो जाल बिछाए गए रेवाड़ी के अंदर, अभी तो पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर, मेरे पिता जब सिंचाई मंत्री थे उस दौरान ये काम हो पाया। आज आप हमारी रेवाड़ी विधानसभा की किसी भी गांव में जाओगे, आपको 90% वहाँ की गलियाँ पक्की मिलेंगी, जो हमारे कार्यकाल के दौरान ही हुआ। तो मुझे लगता है विकास कार्य बहुत हुए जब हमारी 10 साल सत्ता के अंदर रही, पर अब देखिए 9 साल हम विपक्ष के अंदर है और इस दौरान मैं सही मायने में मानूंगा कि विकास बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं हो पाया। जैसा कि आपने कहा, जो जहाँ तक बस अड्डे की बात है, आज से 9 साल पहले जब हमारी सरकार थी तब हमने जगह चिन्हित करके इनको दे दी थी कि कहाँ बस अड्डा बनाया जाए, पर आज 9 साल बीत गए हैं, अब तक वो बस अड्डा नहीं बन पाया। इन्होंने कहा था भी रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा, वो एम्स अब तक नहीं बन पाया। मेडिकल कॉलेज की बात थी, वो मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बन पाया है। उसके अलावा बहुत सारे वादे थे जो उन्हें इस इलाके के साथ किए थे, उनमें से कोई भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस वजह से हमारा इलाका मुझे लगता है काफ़ी पीछे चला गया है और आने वाले समय के अंदर जब हमारा दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चिरंजीव राव जी, आपने कहा रेवाड़ी का सब जिलों से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। साहब NCR के अंदर है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, फैक्ट्रियों का एरिया है, तो फैक्ट्री जहाँ बनती हैं फैक्ट्री का भी दायित्व बनता है, मोटा पैसा देती हैं वो हर साल हर महीने। तो उसमें आपका सहयोग का क्या हुआ फिर? उसमें ये तो बनना था ही, ये नहीं तो फिर कहाँ बनाएंगे वो लोग? महेंद्रगढ़ या सिरसा जाके बनाएंगे या हिसार में जाके बनाएंगे? इंडस्ट्री एरिया ये है चिरंजीव राव जी। भिवानी भी आपका NCR के अंदर आता है, बहादुरगढ़ भी आपका NCR में आता है, झज्जर भी आपका NCR में आता है। इन चीज़ इलाकों के मुकाबले आप देखेंगे, मेवात आप देख लीजिए वहाँ क्या हालात हैं। उन हालातों को अगर देखेंगे तो रेवाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। गुड़गांव से अगर आप रेवाड़ी का मुकाबला करेंगे तो आप इसको बहुत पीछे पाएंगे, क्योंकि गुड़गांव जो है बिल्कुल दिल्ली के साथ लगता हुआ है, एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है। और उसके मुकाबले आप देखेंगे तो रेवाड़ी आपको ज़रूर उसके अंदर पिछड़ापन आपको दिखेगा, पर मद्देनज़र उसके आप देखिए कि दक्षिण हरियाणा के और जितने भी आपके विधानसभा क्षेत्र हैं उनके मुकाबले रेवाड़ी में बहुत काम हुआ। और मैं तो स्वयं ये बात मान रहा हूँ कि 9 साल जो हमारे पिछले गए उसके अंदर रेवाड़ी बहुत पीछे चला गया। आज आप देखिए शहर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो इसी वजह से हो पाई, जब 9 साल विकास नहीं हो पाएगा। एक मशीन अगर उसको 9 साल से अगर उसको ठीक तरह उसका इस्तेमाल ना की जाए तो वो ख़राब हो जाती है। ये तो एक शहर है, पिछड़ापन तो यहाँ पर होना ही है। जब आप 9 साल उनकी मरम्मत नहीं करेंगे, उनके अंदर काम नहीं करेंगे, आपको तो स्वयं याद होगा मसानी बराज के अंदर के पास जो रेस्ट हाउस है वो हमने आपको दिखाया था कि करोड़ों रुपए से वो चीज़ हमने बनाई थी वहाँ पर टूरिज़्म के लिए।
वो किस तरह से खंडर होगी। अगर इस तरह की इंस्टीट्यूशंस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो वो खंडर बनना ही बनना है। तो मुझे लगता है ये कार्यकाल जो ऐसा रहा है बीजेपी का 9 साल में, जो इन्होंने काम नहीं करवाए, यही कारण है जो पिछड़ापन है रेवाड़ी का वो बढ़ता जा रहा है। चिरंजीव राव जी, चलो मान लेते हैं आपका करोड़ों रुपए का रेस्ट हाउस बनाया गया था, स्वयं देखा था वो। मैंने खुद देखा था, वो जर्जर हालत में आज। क्या आपको कांग्रेस विधायक बनने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या वास्तव में ऐसा? देखिए, या कोई सरकार इतना भी कर सकती है कि आपकी बनाई चीज़ को हाथ ही ना लगाए? वो तो एक सरकार की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सरकार उसमें ध्यान नहीं दे। क्या आप जीतने के बाद दोबारा आपकी सत्ता आ जाती है कांग्रेस की, क्या बीजेपी की जो चीज़ें बनाई हुई हैं क्या उनको आप खंडर कर देंगे, क्या जर्जर कर देंगे उन चीज़ों? देखिए, मेरे से पहले जो विधायक थे वो बीजेपी के ही थे, और हम जब गए थे, जब तकरीबन मुझे लगता है कि साल ही हुआ था उस वक्त, तो 1 साल के अंदर तो इतनी खंडर वो नहीं हो सकती। और जहाँ तक बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी ने कोई चीज़ बनाई नहीं है जो खंडर हो जाएगी। इन्होंने सिवाय अपने एक 5 स्टार ऑफिस के जो इन्होंने बनाया है, जो कि हर ज़िले में बना लिया, आपने गुड़गांव में भी देखा होगा, रेवाड़ी में भी देखा होगा, उसके अलावा इन्होंने कुछ काम किया हो तो खंडर हो। आज जैसा रेवाड़ी को हम छोड़ के गए थे वैसी रेवाड़ी है आज। नई कोई मुझे लगता नहीं है इंस्टीट्यूशन हमारे रेवाड़ी में आई नहीं, ना कोई कॉलेज नया आया, ना कोई ITI आई, ना कोई IIM आया। एम्स की इन्होंने बात करी थी, वो एम्स अब तक नहीं बन पाया। तो कोई ऐसी चीज़ इन्होंने करी नहीं अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल के अंदर जो खंडर हो गई। और अगर इन्होंने बनाई भी होती तो हम तो उसको और बेहतर बनाने का काम करते, क्योंकि हम जो काम लोगों के लिए करते हैं, सरकार में रहते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए तो करते हैं। अगर लोगों के हित को ही आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जनता उसका जवाब जरूर देगी। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, 75 पार का जुमला इन्होंने दिया था, उसकी सच्चाई 40 पर आकर इनकी रुक गई ट्रेन। तो आप भी तो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब की बार आप भी तो 75 बार 80 पार का नारा दे रहे हो। अब की बार पीछे बीजेपी ने दिया था, अब की बार आप भी तो ये कहते घूम रहे हैं कांग्रेस सरकार 80 पार 75 पार। देखिए, हमने तो पिछली बार ना नारा दिया था 75 पार का, ना आपकी बार अभी तक कोई नारा ऐसा आया है 75 पार का। ये तो जनता है जो 75 पार करवाती है। कांग्रेस पार्टी के लिए आपको याद होगा, मीडिया के साथी उस वक्त कहा करते थे कि कांग्रेस की 5 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, और तब हमारी 31 आई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया था 75 पार का, उस वजह से लोग भ्रमित हो गए और इस वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। और आज आप किसी भी कोने में हरियाणा के चले जाइए, सब लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरे भी अभी शहर में भी चल रहे हैं, गाँव में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। आप उनमें भीड़ देखिए, लोग अपने आप निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा रोष है। पिछले 9 सालों के अंदर जो विकास नहीं हो पाए, वो रेवाड़ी की बात नहीं कर रही, अभी तो पूरे हरियाणा के विपक्ष आपके समक्ष जहाँ भी कार्यक्रम हुड्डा साहब के हो रहे हैं वहाँ भीड़ आ रही है। उसके अलावा और भी जितने भी हमारे नेता हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, शैलजा जी का मैं कार्यक्रम देख रहा था, उसमें ही बहुत भारी भीड़ थी, या और भी रणदीप जी हैं, या और भी जितने नेता हैं, दीपेंद्र जी के कार्यक्रम यहाँ हुए थे रेवाड़ी में, वहाँ भी भारी भीड़ थी। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर किसी भी कोने में आप चले जाए, हर जगह एक लोगों के मन में ये बात बन गई है कि भाई अब की बार कांग्रेस को लाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया था। और उसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा जो नंबर 1 उस वक्त पहुंचा था हर मामले के अंदर, आज आप देखिए हर मामले में हरियाणा को इन्होंने सबसे पिछले पायदान के ऊपर कर दिया है। आज आप बेरोज़गारी के मामले में आप देखेंगे तो हरियाणा नंबर 1 है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर हर साल जो निकल कर आता है उसमें CMI की रिपोर्ट है कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी के अंदर। आप देखिए भ्रष्टाचार में हमारा हरियाणा नंबर 1 है। जितना भ्रष्टाचार मुझे लगता है हमारे नगर परिषद में, हमारी इस कमेटी के अंदर है या और दफ्तरों में, ऐसा हाल तो हमने कभी हरियाणा के अंदर नहीं देखा और रेवाड़ी के अंदर नहीं देखा। चिरंजीव राव जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, आप 9 साल से सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जब आपकी सत्ता आ भी जाती है उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, आप बहुत छुपे रुस्तम हैं। आपने शैलजा का भी नाम ले दिया, हुड्डा के साथ साथ आपने ये सुरजेवाला जी का, सबका, तो आप किसी को नाराज़ करना नहीं चाहते। मतलब ये सीधा सीधा ये है, कभी हुड्डा का नाम ले दे, बाकी नेता देखेंगे उसके बाद ये कहेंगे ये तो हुड्डा के नज़दीकी हैं। और एक बात और जानना चाहेंगे, आपके पिताजी हुड्डा जी की काफ़ी खटपट थी बीच में, तो ये रिश्ता बहुत नज़दीक हो चुका है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? मैं नहीं चाहता आप ये खेमेबाजी का सवाल लेकर आए। आने वाले अभी थोड़ी देर बाद आप ये पूछते हैं कि कांग्रेस बहुत भागों में बटी हुई है, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बड़ी कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है और नहीं बटी है।
नहीं नहीं बटी हुई, तभी तो मैंने आपको कहा हम बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। चाहे शैलजा जी हों, दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा के अंदर जा रहे हैं, हुड्डा साहब जा रहे हैं, कप्तान साहब पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, मुझे भी जहां मौका मिलता है हम जाते हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पास हमेशा एक मुद्दा रहता कि कांग्रेस कई भागों में बटी हुई है, आज आप देखिए जो खेमेबाजी बीजेपी में आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री हरियाणा के किसी भी कोने में जा रहे हैं, इनकी जो सीएम साहब का विरोध हो रहा है ये इनके लोग ही करा रहे हैं, भाजपा के अपने कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। दोंगड़ा हीर के अंदर मैं देख रहा था बीजेपी के जो अपने पदाधिकारी हैं वो स्वयं इनका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों में ये डबवाली गए थे, कालावाली गए थे, वहाँ इनका विरोध हुआ, करनाल में ये गए वहाँ इनका विरोध हुआ। तो मुझे लगता है हरियाणा के अंदर भाजपा के प्रति इतना ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है जो आने वाले समय में अंदर आप देखेंगे कि भाजपा के लोग वोट तक नहीं मांग पाएंगे। चलो, हुड्डा हुड्डा जी के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी है अभी आप? देखिए सभी के साथ है और मेरा हुड्डा साहब के साथ हमेशा उनका विशेष स्नेह रहा है। हमारे अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है, उनका भी हमेशा प्यार आशीर्वाद मिलता है और सभी नेताओं के साथ मेरी अच्छी है। और मुझे तो यही लगता है भाई कांग्रेस पार्टी को हम सब मिलके मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर मुझे लगता है सब लोग मिलके हम तैयारी करेंगे, लोगों के हितों की आवाज़ को उठाएंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। चिरंजीव राव जी, कहना और करना बहुत फ़र्क होता है। आप बड़े साफ लहजे में बोल रहे हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया 9 साल में, ये वो सब चलो मान लेते हैं। आपकी सरकार आ गई सत्ता में, पहले भी आप सत्ता में रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? रेवाड़ी में ऐसा क्या 9 साल में ऐसा क्या देखा आपने कि बहुत निहायत ही ज़रूरी था? हम आप कह रहे हैं बहुत पिछड़ चुका है रेवाड़ी, रेवाड़ी में कुछ नहीं हुआ, रेवाड़ी में ये हो गया, ऐसा क्या? देखिए सबसे बड़ी समस्या आज जो रेवाड़ी की है वो जाम की समस्या है। जो हमारी सोच थी, कैप्टन साहब जब वहाँ पर मंत्री थे तब हमने एक जगह चिन्हित कर ली थी बस स्टैंड की बाहर। वो सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा कि उस बस स्टैंड को हम बाहर लेके जाएं, क्योंकि जाम की सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर है। एक बार वो दूर हो जाएगी तो बहुत हद तक रेवाड़ी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा, हम चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ पर बने, हमने जगह भी दे दी थी। हमारा गांव है माजरा शुराज, उन्होंने अपनी ज़मीन भी दे दी थी, तैयार भी थे वो देने के लिए। वो मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बन पाया। एम्स की हमारी रहेगी, ये तो उन्होंने एम्स बनाया नहीं, पर हम एम्स को ज़रूर बनाएंगे कि मेडिकल के मामले में हम लोगों ने देखा कि कोविड के दौरान लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई, उसको हम दूर करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी समस्याएं हमारी हैं। पीने की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या रेवाड़ी के अंदर है, उसके लिए तो हम कर ही रहे हैं। एक एडिशनल वाटर टैंक बनाने के लिए हमारी लगातार उसकी लड़ाई लड़ रहे जा रहे हैं और मुझे लगता है वो तो जल्द हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और देखिए मुझे लगता है कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, काम तो हमेशा बढ़ते रहेंगे। जब हमारा राज आएगा उसमें भी हमें लगता है कि बहुत काम कराना पड़ेगा और उसके बाद भी जो आएंगे, किसी का भी राज रहे, लोगों के लिए मुझे लगता है जो आपको चुनकर यहाँ पर लाते हैं उनके लिए आपको ज़रूर काम करना चाहिए। तो आप यहाँ से विधायक बने हैं, तो क्या लगता है बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक यहाँ की जनता को अनदेखा किया है कि कांग्रेस को वोट दे दिया, अपने कांग्रेस को विधायक को चुन दिया? क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं आपको एक किनारे किया है? देखिए मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं अपने पड़ोस में भी चले जाऊँ, चाहे कोसली चले जाऊँ, चाहे बावल चले जाऊँ, अटेली, महेंद्रगढ़ आप जाते हैं, वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ क्या हालात हैं, हमसे भी बदतर हालात वहाँ पर हैं। क्योंकि वहाँ तो 10 साल जब ये रहे तब जितना काम हो पाया वो हो पाया, और उसके मुकाबले आप 9 साल वहाँ के चले जाएं तो वहाँ पर भी काम इन्होंने नहीं कराया। कम से कम जहाँ इनके अपने विधायक थे वहाँ तो ये काम करवा देते। आप गुड़गांव को ही देख लीजिए, जहाँ पर हम मेट्रो छोड़ के गए थे आज मेट्रो वहाँ है, वो उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है केवल रेवाड़ी की बात नहीं है, पूरे दक्षिण हरियाणा की और पूरे हरियाणा की ये बात है कि कहीं इन्होंने कोई विकास नहीं कराया। आप कर्जा लिए जा रहे हैं पर आप कर कुछ नहीं रहे हैं। आप बताइए पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ हो जो ये लोग लेके आए 9 साल के अंदर। हम तो लगातार इनसे विधानसभा के अंदर सवाल करते हैं कि हमें बताएं तो सही कि इतना कर्ज जो इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए का ले लिया, इन्होंने करा क्या है? इन्होंने अब तक वो श्वेत पत्र जारी नहीं किया जिसके अंदर ये बताएं कि कर्जा इन्होंने किन किन चीज़ों के लिए लिया है। जो कर्जा 70,000 करोड़ का हम लोग छोड़ के गए थे उसको इन्होंने कितना गुना बढ़ा दिया है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और आने वाले समय में जब आएगा तब इनसे जनता ज़रूर जवाब मांगेगी कि भाई आप लोगों ने जो इतना कर्ज लिया है उस कर्ज को लेकर आपने किया क्या है। राव इंद्रजीत,
और आपके पिताजी के कैप्टन साहब के बीच शब्दों के बाण काफ़ी तीखे होते हैं। तो क्या लगता है अभी चुनाव शायद ही लोकसभा के साथ विधानसभा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है अभी, तो आपका स्टैंड कहाँ रहेगा? कितने नज़दीक है जीत के, या फिर कहने के रिवाड़ी की जनता कुछ और मन बना रही है कि आप पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक किस तरीके से आपको डीलिंग करती है, पब्लिक किस तरह चाहती है आपको, तो ये भी देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कैप्टन साहब पूरे हरियाणा और गुड़गांव लोकसभा के अंदर जा रहे हैं। पिछले दिनों उनके बावल के कार्यक्रम थे, सोना के कार्यक्रम थे। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों में इतना भारी जो रोष है वो भाजपा के प्रति तो है ही, उससे ज़्यादा रोष हमारे सांसद के लिए है, क्योंकि कोई भी आपका चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो अपने लोगों के बीच में रहता है। आप लोगों के काम ना करिए वो तो चलो एक अलग बात है, आपकी चल नहीं रही है वो भी अलग बात है, पर आप लोगों के सुख दुख में ही नहीं जाते हैं। कम से कम आप उनके बीच में जाकर उनकी समस्याएं तो सुने। छोटे मोटे काम लोगों के होते हैं, थाने के, तहसील के, आपके किसी का बिजली की समस्या है, किसी को पानी की समस्या है, कम से कम वो तो आप दूर कर सकते हैं, पर आप वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारी रोष यहाँ की जनता के अंदर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी के लिए है। पिछला चुनाव भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी हवा के अंदर लड़ लिया। उसमें भी उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आप मुझसे अगर नाराज़गी है तो उसको मत निकालो, उसका जो बदला है वो आप विधानसभा चुनाव में ले लेना, और अब की बार आप मोदी के नाम पे मुझे वोट दे दीजिए। जब हमारे आरती राव ने ऐलान कर दिया रेवाड़ी से ही चुनाव लड़ूंगी मैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो रेवाड़ी की जनता तय करेगी कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। और पिछली बार भी आरती राव जी ने तो ऐलान कर दिया था को यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और भाजपा ने उनकी टिकट तब भी काट दी थी। और ये फैसला तो बीजेपी को करना है, ये इनका आंतरिक मामला है कि वो किसको टिकट देती हैं। हमारी जो तैयारी है वो जनता के लिए, हम जो काम करते हैं वो जनता के लिए करते हैं, और मेरी सोच तो यही है कि जितना हो सके हम रेवाड़ी को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी की जो लड़ाई है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, केवल और केवल अपनी जो उनकी पुत्री है उनको राजनीति में वो स्थापित करना चाहते हैं। और हमारी जो लड़ाई है केवल केवल यही है कि जितना हो सके हमारा जो इलाका है दक्षिण हरियाणा का, रेवाड़ी का, उसको जितना हम विकसित कर पाएँ वो हमारी लड़ाई रहेगी। आपने कहा पानी की विकट समस्या बताई अपने रेवाड़ी के अंदर। साहब हम आपको बताते चले रेवाड़ी जिले से ही डॉक्टर बनवारी लाल जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो फिर ये समस्या पानी की सब आपके खुद के मंत्री रहे पानी को लेके, तो फिर हरियाणा की समस्या कौन सॉल्व करेगा? अपने घर की समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे तो लोगों को हरियाणा के देख रहे हैं, बता तो। दोनों में फ़र्क है। मैं बात कर रहा हूँ पीने के पानी की। जो पीने की पानी की समस्या है, आप देखिए 9 साल पहले जो चीज़ें थी, शहर अब बड़ा है, बाहर बहुत सारी कॉलोनियाँ आ गई हैं, जो दबाव है, जो एडिशनल वाटर टैंक बनाने चाहिए थे इनके, वो इन्होंने बनाए नहीं। हमने ज़मीन तक चिन्हित करके इनको दे दी थी कि आप एडिशनल वाटर टैंक यहाँ पर बनाएं। जब आप हमारे किए हुए काम, आपको हमने सारा लेआउट बनाकर दे दिया है, उसको आप पूरा नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें तो आनी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब मेरे पिता सिंचाई मंत्री थे तो यहाँ पर 20 दिन पानी आया करता था नहरों में, अब केवल मात्र 2 दिन पानी आता है नहरों के अंदर, तो दिक्कतें तो अपने आप आनी ही आनी है। तो मुझे लगता है क्या उधर ले गए बीजेपी वाले सारा पानी? मैं ये नहीं कहूँगा उधर ले गए किधर ले गए, मैं ये कहूँगा हमें नहीं मिल रहा है। हमें हमारे हक का पानी मिलना चाहिए, चाहे सरकार पंजाब से उससे लेकर आए या कहीं और जो दिया जा रहा है। मैं तो कहूँगा समान रूप से उसका बंटवारा करना चाहिए ताकि सभी को अपना पानी मिल सके। पीने के पानी की जहाँ तक मैंने आपको बताई, मैं सत्ता के अंदर नहीं हूँ, विपक्ष में हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग जो पानी की पीने की समस्या है उसको हम दूर कर देंगे। चिरंजीव राव जी, अहम पर्सन है मेरा, 1 साल का कितना बजट मिलता है आप लोगों को? देखिए, हमें इन्होंने 5 साल में 5 करोड़ रुपए इन्होंने शुरू किया था अब के बार, और 2 साल बीच में जो 2-2 करोड़ रुपए आदर्श ग्राम योजना के आए थे वो आए नहीं कोविड की वजह से, और मुझे अब तक केवल मात्र 2 करोड़ रुपए इनकी तरफ से आए हैं। 5 करोड़ रुपए जो काम थे वो अभी तक लंबित हैं, वो हम लगातार उनके पीछे लगे हुए हैं। अभी 2 करोड़ के जो हमारे पैसे आए हैं उनके शिलान्यास और उद्घाटन हम कर रहे हैं लगातार, और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में जल्द से जल्द वो पैसे आएँ। और मुझे लगता है आप देखिए 2 करोड़ रुपए जो ये साल के देते हैं, अब मेरे विधानसभा में 100 गांव हैं, अगर हम 2 करोड़ को 100 से अगर करेंगे तो 2 लाख केवल मात्र बने, और 31 वार्ड हैं शहर के अंदर, और उतना ही आप देखिए मेरा धारवेड़ा का कस्बा है, तो आप स्वयं बताइए कि क्या काम आप कर पाएंगे 2 करोड़ रुपए के अंदर।
तो हालात जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीर हैं इस मामले में। सब नगर पालिका को लेके बातचीत करें। रोज़ गहमा गहमी सुनने को मिलती है, ये खा गया वो गया, मारा पेटी, और कहीं भी आप जाओ रेवाड़ी के अंदर अफरा तफरी सी मची हुई है। तो आप विपक्ष में बैठे हैं, आप कितना इनका मदद करते हैं, कितना ये मुद्दा उठाते हैं आप, तो कहीं आप गाहे बगाहे। आप तो ऐसा तो नहीं है कांग्रेस कमज़ोर पड़ चुकी है। अब विपक्ष को काम करना चाहिए, वो अभी हरियाणा में कांग्रेस कम ही दिखाई देती है, अब थोड़ा सा सक्रिय हुई है। नहीं, पीछे 4 साल तो विपक्ष का मुद्दा किसानों ने उठाया है, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दी। तो ऐसा नहीं है, रेवाड़ी में आप कहीं थोड़ा सा नदारद रहते हो, नगर पालिका अपना सुलटेगी और अपना सुलटेगी। क्या चिरंजीव राव इन्वॉल्व होता है उस मामले में कहीं ना कहीं? देखिए, मैं लगातार आपकी जो कमेटी की मीटिंग होती है उसको भी हम लोग अटेंड करते हैं। हमारे जो पार्षद हैं जितने भी, वो भी अपने स्तर के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। पर काम इनका है कि आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कम से कम ग्रांट तो दी जाए। मैं बहुत बार देखता हूँ हमारे पार्षद जो भाई हैं वो अपनी लगातार मांग उठाते हैं पर उनको अनसुना कर देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो पार्षद हैं उन्हीं को नहीं देते या विपक्ष के जो पार्षद हैं उन्हीं को नहीं देते। जो सत्ता पक्ष के इनके अपने पार्षद हैं उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी इनके प्रति है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सालों बीत गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई काम इन्होंने नहीं करवाया उसके अंदर। तो आज कमेटी की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि कोई भी यो आता है वो किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में या तो फंस जाता है या किसी और पुराने मामले के अंदर उसको सजा हो जाती है। तो लगातार हम देखते हैं हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी और ईओ की सीटें खाली रहती हैं। डीएमसी कभी आते हैं, थोड़े दिन बाद उनकी बदली हो जाती है। जो गंभीरता जो होनी चाहिए रेवाड़ी के प्रति, साफ तौर पे वो नदारत हर लहजे पे हमें नज़र आती है। चिरंजीव जी, चलते चलते लास्ट में एक बात हो रही, अब की बार रास्ता इतना आसान नहीं है आपको विधायक पद पे आसीन होने का। आप चुनाव लड़ते हैं तो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर रेवाड़ी से अब की बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आने वाले चुनाव में राव इंद्रजीत की बेटी ने ऐलान कर दिया है, और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आने वाले हैं। तो वहाँ चिरंजीव राव को कहने की बहुत कठिन रास्ता है, लंबी डगर है। क्या सोच रहे हो, डर तो नहीं लग रहा कहीं इनके बीच में आपको? देखिए, जब पिछला हमारा चुनाव हुआ था तो 2 बार मुख्यमंत्री खट्टर साहब मेरे यहाँ आए थे, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जेपी नड्डा जी आए थे, आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने मुझे यहाँ से बनाकर भेजा था। और तब तो एक लहर चल रही थी जो कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत थी, और बीजेपी के एक 75 पार का जो नारा चल रहा था उस वजह से बहुत बड़ी वेव इनकी चल रही थी। और आज आप देखिए उससे बिल्कुल उलट मामला है। आज बीजेपी के खिलाफ एक वेव है, मुख्यमंत्री जी का लगातार आप विरोध हो रहा है, और बीजेपी के प्रति लोगों के अंदर जो रोष है वो बहुत ज़्यादा भारी बढ़ता जा रहा है। और मेरे लगातार अभी शहरों में करीबन 15 वार्ड में हमने कार्यक्रम किए हैं, और करीबन 30-35 गाँव में मेरा जाना हुआ है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं बीजेपी के लिए इतना ज़्यादा लोगों में विरोध है, लोग ये तैयार बैठे हुए हैं कि कब चुनाव आए और कब इनको हम सबक सिखाने का काम करें। बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं हमारे और वार्ड हैं जहां पर आप देखिएगा बीजेपी लोगों को वोट मांगने के लिए घुसने भी नहीं दिया जाएगा। चिरंजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपसे बातचीत की। नहीं तो कई नेता तो पहले कहते हैं लिख के दे दीजिए, ये क्वेश्चन पूछेंगे, इससे आगे नहीं पूछना। लेकिन जब सत्ता होगी जब देखेंगे आप इसी तरीके से बेबाकी से बात करते हैं, वो तो समय बताएगा। देखिए मुन्ना लामा जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे पिता जो हैं 15 साल मंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे लगातार, और लोगों ने जिताया भी उनको इसी कारण की वजह से कि लोगों के बीच में रहे। और अगर हम लोगों की हितों को उठाएंगे नहीं, उनकी बातों को करेंगे नहीं, और जो लोग लोगों से दूर हो जाएंगे, आप लोगों से दूर हो जाएंगे, आपको सही मायने में जो लोगों का असली जो बात बताने का काम कोई करता है तो आप लोग करते हैं। अगर वो आपको ही समय नहीं दे पा रहे तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि लोगों को कितना समय वो लोग देते होंगे। मुझे लगता है आज समय आ गया है कि नेताओं को राजमहल से बाहर निकलना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि नेता हमारे बीच में रहे, वो हमारे जैसा हो। थैंक यू। थैंक यू जी। तो हमारे साथ ये चिरंजीव राव बने, तो खास बात है रेवाड़ी से विधायक है कांग्रेस से, बेबाक तरीके से बातचीत की है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।